जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। जीवन जीने का नाम भी संघर्ष है और संघर्ष करते हुए जीना भी जीवन है। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज ऐसे ही एक इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जो संघर्ष को अपना जीवन बना लिए हैं और अपने जीवन को संघर्ष में ढाल दिए हैं। जी हाँ, आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम रामानुज कुमार सिंह है। मूल रूप से ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच दिन रात लगे रहते हैं। जानेंगे इनसे इनकी जुबानी, इनकी कहानी कि किस प्रकार एक रामानुज कुमार सिंह के रूप में समाज के बीच फैले हैं। क्या समाज के प्रति इनका देन है, क्यों कितना लगाव है समाज के प्रति, इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं इसी नगर निगम बेगूसराय नगर निगम के पिपरा के रहने वाले रामानुज कुमार सिंह से। रामानुज जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। रामानुज जी, हमारे जितने भी केवी स्टूडियो के दर्शक लोग हैं जो आपके कार्यक्रम को देखते हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक परिवेश कैसा रहा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? जी, सबसे पहले तो केवी स्टूडियो के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आभारी हैं और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर रोशन कुमार सिंह जी का, जिन्होंने बेगूसराय जैसे छोटे शहर में ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि हम जैसे लोग भी अपने बातों को आम जनता के बीच में पहुंचा सकते हैं, रख रहे हैं। इसके लिए हम एक बार पुनः डॉक्टर रोशन सिंह जी का नमस्कार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इसके भी स्टूडियो का। बेसिकली हम नालंदा ज़िला के रहने वाले हैं जी। और 96 में हम बेगूसराय आए। अच्छा। और उसमें हमारे चाचा थे, उनके पास हम आए यहाँ पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। और उसमें हमने जीडी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से हम अपना पढ़ाई को पूरा किया। और उस समय से हम एक मध्यम परिवार से आते हैं जिसमें हमने गांव में रह के पढ़ा लिखा। 10 तक हमने गांव में शिक्षा दीक्षा किया। 10 के बाद हम बेगूसराय आए तो हम शहरी दुनिया को हमने देखा बेगूसराय में आके। इससे पहले मतलब कहते हैं कि हमारे फैमिली में धार्मिक विचार के लोग हैं थे हमारे, तो वहाँ हम लोग सुनते थे कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है। सुनते थे, कहानी में रामायण पढ़ते थे, उसमें सुनते थे बूढ़े पुराणों से कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है। मतलब रियली मैं बताता हूँ कि जब हम बेगूसराय आए तो हमको ये फीलिंग हुआ कि ये स्वर्ग में हम आ गए। इससे पहले जो हम क्लास 10 तक जी रहे थे। चलिए, हमारे बेगूसराय की ये एक कहा जाए तो विशेषता भी है जी। तो उसके बाद हम अपना मतलब मध्यम परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई में वैसा जो पढ़ाई लिखाई अभी का जो पढ़ाई लिखाई है इसमें भी एक साधारण परिवार का बच्चा यदि नहीं पढ़ सकता, परिवार सक्षम नहीं हो पाता एक उच्च स्तरीय शिक्षा देने में। जी, ये बात है। तो ये हमारे पढ़ाई में व्यवधान आया, जिसके चलते हम अपनी पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप करने के बाद हम लग गए अपने व्यवसाय परिवार चलाने में जो हम कर सकते थे। और जब हमने पढ़ा मतलब 2000 ईस्वी में हम अपने परिवार से जुदा होके एक डेरा लिए, यही पिपरा प्रोफेसर कॉलोनी में। तो उस समय हम अपना स्टार्टिंग किए, एक टेलीफोन पीसीओ बूथ पे हमने जॉब किया। 500 रुपया की हमारी तनख्वाह थी और 350 रुपया में हम एक छोटा सा रूम लेकर रहते थे। वहाँ से हम बेगूसराय में स्टार्टिंग किए अपने पर्सनल लाइफ को।
और अभी भगवान की कृपा से हमारे पास अपना मकान है। धीरे धीरे संघर्ष करके जहाँ तक व्यवस्था हो सका आपने किया। हाँ, उसमें किया, और जो संघर्ष हमने किया उस तरह का परिवेश अभी भी हम देखते हैं कि जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनके परेशानी को अभी भी हम देखते हैं। जी। और ये पॉसिबल नहीं है कि जितना हम कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, उतना हर व्यक्ति कर सकते। समस्या से उतना जूझ सकता है और वो इस मुकाम पे आ सकता है। मेनली होता क्या है कि लोग अपने संघर्ष को बीच रास्ते में ही छोड़ देते जी। हैं। सोच लेते हैं अब थक गए हैं। हाँ, और जब ये सोचते हैं तो वो क्या होता है कि पीछे मुड़ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, विकास अपना नहीं कर पाते हैं। कुछ समस्या भी है बॉस, जब आप कुछ करना चाहेंगे तो बहुत सारा रुकावट आता है। आप एक जेन्युइन काम करने जाइए किसी सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी कार्यालय में, आप नहीं करा पाएंगे, आप थक जाएंगे। ये तो बिहार की एक पहचान हो गई है जी। कि किसी भी आप ऑफिस में चले जाएं तो बिना जेब ढीला किए आप वहाँ से किसी काम को सफलतापूर्वक नहीं करा सकते हैं। ये बिहार की एक पहचान सी हो गई है। अनेकों कानून आ जाता है, अधिकार सूचना का अधिकार वगैरह आ जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा कुछ नहीं, आम जनता को नहीं मिल पाता है। ये समस्याएं हैं। रामानुज जी, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं ये बताएं। वर्तमान में अभी हमारे संजू प्रिया जी हैं, रालोसपा के उम्मीदवार हैं जी। इनसे हमारा नज़दीकी है और उसके लिए हम अपना प्रयास करते हैं कि समाज में बदलाव करने के लिए एक सही व्यक्ति को हम सपोर्ट करना चाहते हैं जी, उनको मिले। और मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करें जो आम जनों की समस्या को समझें जी, उसको वो देखें हों और उसको दूर करने का प्रयास करें। अक्सर देखा जाता है जब ये चुनाव का दौर है जी। तो लोगों के बीच कई मूल रूप से अभी 2-3 प्रकार के ही प्रत्याशी जाते हैं। जी। एक तो ये देखा जाता है कि जिनके पास अपार धन है, जी। वो धन के बदौलत चुनावी रुख को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा चीज, आपके पास बाहुबल है। बाहुबल का मतलब ये नहीं कि आपके पास हथियारों का जखीरा हो। बाहुबल का मतलब ये भी होता है कि राणा के जैसे, रामानुज जी के जैसे हजारों लोग उनके साथ, जी। ये होता है। और तीसरा, उसमें जो प्रत्याशी आते हैं वो ईमानदार व्यक्तित्व के आते हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं होता है। लेकिन वर्तमान दौर की जो राजनीति है इसमें धन बल और बाहुबल के सामने वो पीछे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसमें हमारे आम जनता से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं जी, कि किसी के बहकावे में नहीं आवे, अपने दिल पे हाथ रख के आप अपने लिए ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो हर समय, हर दुख में, हर सुख में, जब कभी आप उसको खोजें तो आपको वो दरवाजे पर हो। मिल सके, आप उससे मिल सकें, वो आपसे मिल सकें। मैं इसलिए ये प्रश्न रखा था कि अभी चुनाव का दौर है और मैं 3-4 प्रत्याशी के बीच इंटरव्यू के लिए गया। जी। मैं प्रश्न रखा उनसे कि आप एक विधायक के रूप में लोगों के बीच रहेंगे या फिर आपका जो नाम है उस नाम बेसिस पर रहेंगे या फिर क्षेत्र के बेटा के रूप में आप रहेंगे। तो कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो था सही जवाब नहीं आया, संतुष्टि लायक जवाब नहीं आया। क्योंकि जनता जनार्दन, हम कहते हैं आप भगवान हैं, हम कहते हैं आप माता पिता हैं, तो माता पिता और भगवान की सेवा सेवक और बेटा ही कर सकता है, बेटी ही कर सकती है, ना कि वो विधायक कर सकता है, ना कि वो व्यक्ति जो नाम है वो कर सकता है। उसका अर्थ ये होता है और उसका दंश जनता को झेलनी पड़ जाती है कि वोट लेकर आप विधायक तो बन जाते हैं लेकिन 4-4, 5-5 साल तक आप जनता को दर्शन भी नहीं देते हैं। आप अपने रोजगार व्यवसाय में लग जाते हैं। फिर जब चुनाव का समय आता है, साल भर 6 महीना, तो जनता के बीच आप दौड़ जाते हैं।
मेरे कहने का ये भाव था। ये एक्चुअली क्या है कि किसी स्टूडेंट को आप देखिए, जी जो उसको ठेठी में कहें तो भुतखा स्टूडेंट कह जी दीजिए, बिल्कुल वो क्या है कि पूरे एक साल जी एकदम कौन सा हॉल में कौन सिनेमा लगा, कहाँ पे एंजॉय करना है, पूरा साल इसका प्लानिंग करते हैं। जी और जब परीक्षा की घड़ी आएगी उस समय लगेगा एकदम बाप दिन रात बाप, मेहनत कर रहा हाँ अब परीक्षा होने वाला है। है। जी तो ये सिचुएशन है बाकी लोगों का। जी एक बार चुनाव जीत लिए गए, उसके बाद अपना प्लानिंग में लगे हुए हैं 5 साल, फिर चुनाव आया, फिर बाप बाप करके। एक प्रश्न आ रहा है कि जैसा कि आपसे बातचीत के दौरान पता चला कि आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके जी हैं, लेकिन संजू प्रिया जी जो है रालोसपा के प्रत्याशी हैं। रालोसपा से प्रत्याशी। आप उस संजू प्रिया में कौन सा गुण देखे, क्या देखे जो आप बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका समर्थन नहीं करके आप, हालांकि आप जो मूल रूप से पड़ जाते हैं मटिहानी विधानसभा, मटिहानी विधानसभा लेकिन पड़ जाते हैं। निश्चित रूप से मटिहानी में घर पड़ता है, हम वोटर मटिहानी का है, समर्थक हमारे बेगूसराय के भी हो सकते हैं। और क्या आपने ऐसा एक गुण देखा संजू प्रिया में कि उनका सपोर्ट करने लगे? संजू प्रिया जी को हम पिछले 10 सालों से जान रहे हैं और नज़दीक से जान रहे हैं। जी वो एक बहुत शिक्षित महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं। वो भूतपूर्व केंद्रीय विद्यालय की टीचर रह चुकी हैं, डीएवी की टीचर रह चुकी हैं। DAV में भी रह चुके हैं। तो और एक शिक्षित महिला हैं, बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं। और परिवार भी उनका शिक्षित हाँ, है। परिवार शिक्षित है। उनके हस्बैंड जो हैं इंडियन ऑयल मार्केटिंग डिवीजन में ऑफिसर हैं, जी उनसे भी हम बहुत ज़्यादा रूबरू हैं। उनका भी हम, उनके साथ हम काम करते हैं, बराबर काम करने का मौका मिलता है। तो उनका भी विचार, काम करने का स्टाइल। आप चूंकि 10 साल से संजू प्रिया जी को जान रहे हैं जी। उनके फैमिली को आप जाने, उनके व्यक्तित्व को आप व्यक्तित्व को जान रहे हैं। और अवसर है चुनाव का, बेगूसराय विधानसभा के चुनाव का। आपके और हमारे इस बीच में जो बातचीत हो रही है, इंटरव्यू आपका हो रहा है, इसको हमारे बेगूसराय के तमाम मतदाता लोग देखेंगे। जी। एक प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या संजू प्रिया बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की विधायक बन जाती है जी। तो जन समस्या है एक तरफ, दूसरी बात है कि आजकल की जनता की एक चॉइस होती है रामानु जी कि विधायक जो है मेरे नज़दीक आए, मैं जब खोजूं, दिन में खोजूं, रात में खोजूं, दुख में खोजूं, सुख में खोजूं, जब भी खोजूं, एक फोन मेरा जाए और मेरा विधायक मेरे मोहल्ला में, मेरे घर पर, मेरे दरवाजे पे आ जाए। क्या ये संजू प्रिया जी से संभव है? संभव, देखिए किसी भी व्यक्ति का जो अरमान है, जी इसको यदि साक्षात भगवान भी आ जाएं तो पूरा नहीं कर सकते हैं। गॉड एक है, जनता अनेक है, लेकिन एक है कि अभी हम आपको खोजे कि राणा जी चलिए पान खाते हैं, जी तो हो सकता है आप काम में बिजी हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पान खाए बिना नहीं रहा जा सकता है। जी हो सकता है पान हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। जी लेकिन हाँ, यदि यही चीज़ हम और आप एक साथ 8 घंटा 10 घंटा वर्क किए, और यदि आप बोलें या मैं बोलूं कि चलिए खाना खा लेते हैं अब, जी वो ज़रूरी है। बिल्कुल। वहाँ पे समर्थन मिलना चाहिए। और संजू प्रिया ऐसी उम्मीदवार हैं, ऐसी महिला हैं, शिक्षित हैं, जी और मतलब उतना हाई फाई लेवल में नहीं है कि वो एक मध्यम वर्गीय, एक निम्न वर्गीय के नहीं, लोगों के भावना अंदर जो से। है, मैं ये बता रहा हूँ बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में, कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी जी का, लेकिन निष्पक्ष बोलना एक पत्रकार का काम होता है। जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेगूसराय में जो विधायक रह चुके हैं वो 3-3 4-4 साल तक लोगों के बीच नहीं गए, और एक ऐसे प्रत्याशी भी हैं रामानु जी जिनसे लोगों को डर लगता है कहीं ये विधायक बन गए तो किसी कार्य से हम वहाँ पहुँचे तो गेट पर दरबान जो है
वो कह दे घर में रहते हुए कि विधायक जी नहीं है। अरे हो सकता है दरबान तो छुट्टी ऐसे पे स्थिति चला जा में सकता हो। ऐसे स्थिति में क्या संजू प्रिया जी हाँ, संजू प्रिया जी सक्सेस होंगे? 100% सक्सेस होंगे। चलिए, तो आपके कहने का भाव ये है कि ये संजू प्रिया जी मान लीजिए प्रत्येक दिन क्षेत्र में जाएं या नहीं जाएं, लोगों के किसी भी फोन को रिसीव करें या ना करें, लेकिन अगर किसी के समाज में परिवार में दुख की घड़ी है या सुख की घड़ी है, ऐसी स्थिति में अगर लोग खोजेगा जहाँ पे तो वहाँ पर जेन्युइन हाजिर रहेंगे जरूरत है जी। वहाँ पे निश्चित तौर पे संजू प्रिया उपस्थित रहेंगी। चाहे आप कुछ ऐसे भी घड़ी होती है आदमी के लाइफ में कि आदमी होपलेस हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल उसको पता नहीं है कि अब हम क्या करें। जी। लेकिन एक कुशल राजनेता, कुशल सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक सामाजिक कार्यकर्ता का भी एक होना चाहिए कि हमको क्या करना है जी बिल्कुल, कहाँ पे हमारी जरूरत है। एक व्यू लेकर चलना चाहिए कि हम वहाँ इस पर पे कार्य करें। जनता उनको हो सकता है नहीं खोज पाए, लेकिन वहाँ पे ये उपस्थित रहेंगी। आपने एक बहुत सकारात्मक शब्द का प्रयोग किया कि कभी कभी विकास के मत पर या किसी भी मत पर जनता अगर नहीं भी खोजती है तो संजू प्रिया जी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अगर उनको पता चल गया यहाँ इस चीज की समस्या है वो उपस्थित हो जाएंगे जी। ये सबसे कहा जाए इम्पोर्टेंट शब्दों का प्रयोग रामानुज जी आप किए। रामानुज जी, राजनीति में बहुत तरह की कहा जाए कि पेशो पेश स्थिति होती है और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में आप काम करते हैं। फ्यूचर में क्या आपका प्लानिंग है? क्या राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश करने का मन है या समाज में जिस तरह भी कार्य कर रहे हैं उसी तरह से? समाज में हम रहते हैं जी। और जहाँ से हम बेगूसराय में अपना शुरुआत किए जी तो हम भी एक उसको बिलो स्टैंडर्ड कह सकते हैं। जी बहुत नीचे से हमने अपना शुरुआत किया जी जी और सरोकार भी उसी तरह के लोगों से रहा है। जी धीरे धीरे हम ऊपर आ रहे हैं। जी। तो हमको अभी भी वो सीन याद है जब हम 500 रुपये की कमाई में 350 रुपये आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे किस टाइप के लोग होंगे वहाँ। बिल्कुल। अभी भी हमारा संपर्क उन लोगों से, उस टाइप के लोगों से बराबर रहता है और अभी भी बहुत परेशानियां हैं बॉस जी। तो हम चाहते हैं कि अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला होगा अब जी। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ एक बार यदि जनता मौका दे जी तो हम चाहते हैं कि वहाँ से हम एक बार वार्ड जनता मेंबर का चुनाव जी लड़े। उस समस्या को खत्म करने के लिए जी। एक बार हम वहाँ आके उस क्षेत्र की समस्या को जिसे आपने 20 वर्षों से देखा जी तो आपके अंदर एक कसक है हाँ कि काश यहाँ का एक वार्ड मेंबर के रूप में मैं अर्थात रामानुज कुमार सिंह हो जाएं और इस क्षेत्र का विकास पूरा हो, एकदम जड़ से खत्म हो जाए। बहुत अच्छा लगा। आप अपनी सकारात्मक हर एक शब्दों को आप रखें। रामानुज जी, एक प्रश्न है आपके क्षेत्र से अलग है जी कि डॉक्टर रोशन कुमार जी का जो यह प्रयास है जी चाहे वो शिक्षा जगत हो, चिकित्सा जगत हो, खेल जगत हो, राजनीतिक जगत हो, सामाजिक जगत हो, इस क्षेत्र में जो संघर्ष कर रहे हैं, जो चर्चित चेहरा है या जो गुमनाम चेहरा है, हर किसी को चाहे ढूंढने के लिए उन प्रयास जितना भी करना पड़े करके उन्हें केवी स्टूडियो में लाकर एक मंच देना और इनके शब्दों को, इनके संघर्ष की कहानी को, इनके उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाना ताकि जो लोग अपने जीवन में थक गए संघर्ष करते करते, उनको लग रहा है कि मेरा फ्यूचर यहाँ से खत्म है, लेकिन हो सकता है रामानुज जी के संघर्ष की कहानी को सुनकर उनके अंदर एक सकारात्मक सोच जागृत हो। ये जो प्रयास है डॉक्टर रोशन कुमार जी का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में जितना भी कहा जाए
कम पड़ जाएगा। कि ऐसे बेगूसराय एक से एक महारथी का धरती है। जी चाहे तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकते हैं बेगूसराय के लोग। जी ऐसे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। जी। मैं 96 से अभी तक बेगूसराय को देख रहा हूँ 24 वर्षों से। जी। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ की स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकते हैं, लेकिन करने को कुछ भी कोई कर सकता है, लेकिन जो कर दिया कर रहा है वही पूजनीय है। और डॉक्टर रोशन कुमार सिंह जी ऐसा प्रयास किए, मैं इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ भगवान से कि सदा ईश्वर इनको स्वस्थ रखे और इस तरह का कार्य जो ये कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में, इसको इसी तरह निरंतर बढ़ाते रहें। बहुत सकारात्मक शब्द आपसे सुनने को मिला। मैं भी बहुत प्रेरित हूँ आपकी बातों से रामन जी, और मन तो ये करता है कि आप घंटा 2 घंटा बैठें और अपनी हर एक सकारात्मक शब्दों का प्रयोग हमारे साथ करते रहे, प्रेरणा मिलती रहेगी। चूँकि आगे चुनाव भी है और आप संजू प्रिया जी जैसे कैंडिडेट के कहा जाए समर्थक भी हैं जी। आपका खुद का भी कार्य है, और इन सारे चीज़ों को देखते हुए भी आपने हमारे केवी स्टूडियो के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारे डॉक्टर रोशन कुमार जी का जो एक प्रयास है, उस प्रयास की भी आपने सराहना की। आप हमारे तमाम केवी स्टूडियो के जितने भी दर्शक लोग हैं, उनके अंदर एक सक्रिय टॉनिक भरने का कार्य किया। इन सारी पहल को हम लोगों ने कहा जाए तो अंतरात्मा से अनुभव किया है। आप अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो परिवार को दिए, इसके लिए हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।